वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा लेकर पूरे प्रदेश में निकला हूं। 12 अक्टूबर नवरात्र का दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी विजय यात्रा निकाली। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे कि गैस जो इस झूठी सरकार ने फ्री योजना बांटी गरीबों में, लेकिन सिलेंडर 1000 रुपए में खरीदना पड़ेगा। आज मैं वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा लेकर अलीगढ़ जनपद में आया हूं और समाज के बीच में मेरे जितने समाज के बुद्धिजीवी, मेरे समाज के संघर्ष के साथी, मेरा पूरा पार्टी का नेतृत्व, माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, पूरे जिले में वाल्मीकि चौपाल के द्वारा समाज के लोगों को बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह वाल्मीकि समाज पे जुल्म अत्याचार किए हैं। हाथरस जैसी घटना, एक वाल्मीकि समाज की गरीब बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। आगरा में एक नौजवान वाल्मीकि समाज के बेटे को थाने में गिरफ्तार करके 5 दिन यातनाएं दी गई, बिजली के करंट दिए गए और उसकी हत्या कर दी गई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये सरकार पक्षपात लेती है और जाति देखकर, चेहरा देखकर निर्णय लेती है। लखनऊ में विवेक तिवारी मरता है तो उसके विधवा को मिलते हैं 40 लाख, किसान मरते हैं तो उनको मिलते हैं 40 लाख, और एक गरीब का बेटा मरता है तो उसे 10 लाख। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय जन चेतना यात्रा के नाम से यहाँ एक कार्यक्रम किया गया है। यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जिस तरह से जो अतीत अग्रवाल हैं प्रदेश उपाध्यक्ष, उनकी लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि हर समाज में अतीत अग्रवाल का, चाहे वो जाटव समाज हो या वाल्मीकि समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जिस तरह से भीड़ उनका आगाज़ करती है, जयकारे के नारे लगाते, उससे देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अतीत अग्रवाल जी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा काम किया होगा जिसके कारण उनकी लोकप्रियता अलीगढ़ शहर में बढ़ रही है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि किस तरह का कार्यक्रम रहा है। ये हमारे साथ मौजूद हैं अतीत अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतीत अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा अलीगढ़ से। आज प्रदेश नेतृत्व के इशारे पर और उनके आदेश पर पूर्व राज्य मंत्री जुगल किशोर जी जो एक जन चेतना, वाल्मीकि जन चेतना यात्रा लेकर निकले हैं, जिसमें जो समाज का दबे कुचले लोगों का शोषण जो हो रहा है, उस शोषण में वो जागरूक एक अभियान चलाया गया है, जिसमें भी कोई अगर मरता है हाई कास्ट का तो उनको 40 लाख रुपए मुआवजा मिलता है, और एससी और वाल्मीकि समाज से कोई मरता है उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, ऐसे लोगों का शोषण क्यों? मरने वाला तो अपने पीछे परिवार को रोता हुआ छोड़ जाता है, तो फिर उनके परिवारों से भेदभाव क्यों? इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, जिसमें संदेश देना है समाज को कि समाजवादी पार्टी आने पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा अतीत जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने बताया है कि हाई कास्ट का अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है नौकरी के दौरान तो उसे 40 लाख मिलते हैं, और अगर दलित समाज की अगर मृत्यु होती है तो उसे 10 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आपकी सरकार अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या आप इस नियम को बदलेंगे या कोई सुझाव देंगे अपनी पार्टी के लिए? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि समाज में एक संदेश देना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो पहले वाल्मीकि जयंती की छुट्टी होगी, और उसके बाद समाजवादी विचारधारा के लोग हैं हम चाहते हैं सबका समानता एक होनी चाहिए, मृत्यु सबके साथ है और जीवन सबके साथ है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच समानताएँ रहें समाजवादी सरकार बनने पर। देखिए, इसी दौर में हमारे साथ हैं हरि किशन वास ने। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि किस तरह का कार्यक्रम रहा, किन किन बातों को सबसे ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? आज की सभा का आगाज़ ये तय करता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से बनने जा रही है, और ये आगाज़ बता रहा है कि 2022 में सपा की लहर है और सपा की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, देखिए यहाँ हमारे साथ शाहिद भी मौजूद है। मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि अतीत अग्रवाल जो उनके साथ हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और हिंदू मुस्लिम हर व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कुछ तो इन्होंने सही किया होगा, यही कारण है कि आज उनसे सर्व समाज जुड़ता जा रहा है। और मैं पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज इस सभा का जो आयोजन किया गया है, ये जो है ये समाज की ऊंच नीच भेदभाव के को लेकर किया गया है। ये हमारे समाज में जो ऊंच नीच होती है, क्या एक दलित का
का व्यक्ति मरता है तो उसको 10 लाख दिया जाता है, या कोई मरता है तो उसे 40 लाख और एक नौकरी अलग से दी जाती है। तो ये हमारी सपा सरकार बनते ही तो ये जो दलितों का और ये जो है आपके वाल्मीकियों का जो उत्पीड़न होता है उसे बिल्कुल बंद किया जाएगा। तो देखते हैं अब कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी सरकार अपना कदम आगे बढ़ाती जा रही है और कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक भी है। अब देखते हैं किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जब 2022 के चुनाव नज़दीक हैं तो इस तरह की जनसभाएं ज़्यादातर देखने के लिए मिल रही हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।